पंडित संदीप मावा ने चुनावों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर तंज कसा और इन्हें चोर चोर मौसेरे भाई बताया। जनता से इन्हें वोट ना देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस सुर्खियों में है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 370 पर जो राय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है उसी पेज पर पाकिस्तान भी समर्थन दे रहा है। मेरे साथ डॉक्टर संदीप मावा है जो कि जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन है। डॉक्टर संदीप मावा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान का बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? मैं बार बार कहता हूं, चोर चोर मसेरे भाई। अगर आप मेरा 3 साल पहले इंटरव्यू भी देखेंगे, मैंने तब भी कहा था, मैं अपने कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी बहनों को, कश्मीरी बुजुर्गों को, साहब ये जो यहाँ मौत का तांडव होता है, ये पाकिस्तान, हुर्रियत, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई मिल के यहाँ तांडव कराती है। इसलिए हमें कोई अचंभा नहीं हुआ, मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि साहब वी आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज किस पर? यहाँ कश्मीरियों को आतंकवाद में मराना, इस पे ये सेम पेज पर हैं। कश्मीरियों को ड्रग एडिक्शन में फंसाना, इस पर ये सेम पेज पर है। कश्मीर को बर्बादी की ओर, करप्शन की ओर, बेरोजगारी की ओर पे ये सेम पेज पर हैं। और हम चाहते हैं यहाँ कश्मीर गुलिस्तान बने, टूरिज्म का गुलिस्तान बने, कारोबार का गुलिस्तान बने, रोजगार का गुलिस्तान बने, स्टार्टअप्स का गुलिस्तान बने और सबसे बड़ा अमन का गुलिस्तान बने। ये फर्क है इनकी गंदी राजनीति और हमारी सियासत का। हम अपने लोगों के सियासत नहीं करते हैं, जिस तरह हम अपने परिवार को देखते हैं उसी तरह मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों बुजुर्गों को देखता हूं। इसलिए एटलीस्ट कश्मीरियों को समझना चाहिए कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन है। आज तो एंडोर्स हो गया जब पाकिस्तान ने भी इस पे स्टैंप लगा दी दैट वी आर ऑन द सेम पेज। मावा साहब, एक और सवाल यहाँ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पर बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी का एजेंडा यहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ तक भी बात आई कि यासीन मलिक को फांसी देने के लिए आप वकालत कर रहे हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर मैं बीजेपी का होता तो बीजेपी की मेंबरशिप होती। और मेरी, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे, मेरी संस्था है जम्मू एंड कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट। उसको कहते हैं एतमाद का महाज, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, डोगरे एक प्लेटफॉर्म पे आके अमन की बात करें। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो यहाँ सच्ची बात करता है उसको ये बी टीम कहते हैं, या वो एक बात है, लेकिन ये नहीं बोलते कि ए टीम कौन है। मैं कश्मीरियों को, अपने भाई बहनों को फिर से याद दिला दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शहजादे हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी जो सियासत की शुरुआत हुई एज MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन बीजेपी गवर्नमेंट, ये इनकी हकीकत है। खैर, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, जो बेचारा इंजीनियर रशीद जेल में है, ठीक है, 5.5 साल जेल में रहा। पहले आप मुझे समझाइए, सरकार किसके दोस्त हो सकती है? जो बाहर होंगे। जो जेल में होंगे वो सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है, तभी जेल में है। जो बेचारा 5.5 जेल में खा के आया, 15-20 दिन की पैरोल पे भी आया, वो भी बी टीम है। और हम अगर उसको, वो कहते हैं ना, फूलों की माला डालते हैं, तो बोलते हैं साहब देखो एंडोर्स हो गया, ये बी टीम है। अगर हमें कोई सांठगांठ होती दिल्ली के साथ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते इंजीनियर रशीद को। मेरे दिल ने ये सलाह दी, अंदर से मुझे आवाज आई कि आज कश्मीरियों को उम्मीद लगी है कि कोई तो बदलाव लाएगा। जो परिवारवाद से, गुर्बत से, इस आतंकवाद से, इस एडिक्शन से, जो PSA में हमारे 10-12 हज़ार नौजवान हैं, उनको कोई रिहा कर सकता तो इंजीनियर रशीद कर सकता है। इसलिए हमने इंजीनियर रशीद का समर्थन किया और कोई पर्दे के पीछे नहीं किया। दिन दहाड़े मीडिया ग्लेयर के सामने, आप भी शायद उधर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो ये कंफ्यूज करना चाहते। इनकी एक क्लियर पॉलिसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या कांग्रेस की या CPI की, कि जब ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिसने 2019 के बाद कहा, उसने बाइकआउट किया DDC इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, अपनी पार्टी को करवाया, खुद किया, कि हम तब तक नहीं लड़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं करेंगे जब तक हम स्टेटहुड और 370 को वापस लाएंगे। सबसे बड़ी बात समझिए, 370 अगर मोदी जी ने हटाया था, ठीक, कोई और सरकार आती, कल राहुल गांधी आता, कल कोई और आता, उसको वापस लाता, ये गुंजाइश थी।
लेकिन कश्मीरियों को समझना चाहिए, साजिश के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ले गए, उसको सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स कराया, बिल्कुल ठीक किया, 370 हटाया। अब यहां रुकते, फिर भी गुंजाइश एक थी कि रिव्यू में हम शायद वापस लाते। रिव्यू गए और रिव्यू में भी ठप्पा लगाया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, 370 को सबसे बड़ा जो जिसने इसको हटाने की साजिश की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये वही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है जिन्होंने 1982 में असेंबली में कहा ये कोई कुरान पाक की आयतें नहीं है जिसको नहीं हटाया जा सकता। ये 370 के बारे में कहा उन्होंने, तो उनकी तो जग जाहिर है सच्चाई। तो साहब धोखा मत दीजिए, गुमराह मत कीजिए मेरे नौजवान को। आज धीरे धीरे अमन आ गया। आप तो 70 साल, हम इस वक्त रिवर फ्रंट में हैं राजबाग के, आप 70 साल यहाँ कभी कोयला डालते थे, कभी मिट्टी डालते थे, कभी रेत डालते थे। ये नहीं समझते थे कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, ये नाइट लाइफ के लिए बड़ा केंद्र बन सकता है, अट्रैक्शन बन सकता है। ये होता है जब ईमानदारी से कोई बदलाव लाता है। G20 दुनिया के 20 बड़े ममालिक यहाँ कॉन्फ्रेंस की, तो ये होता है बदलाव। अब मैं हाथ जोड़ के उमर अब्दुल्ला को, जो शहजादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, PDP महबूबा मुफ्ती, तारिक आमी जी को, राहुल गांधी जी को हाथ जोड़ के कहता हूं, साहब बख्श दो। 70 साल आपने हमें बर्बादी की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो पाकिस्तान से भी एंडोर्स करा दिया कि वी आर ऑन द सेम पे। साहब कश्मीरी चाहता है रोजगार में रहना, PSA से हमको निकालो। कश्मीरी चाहता है गुर्बत से निकालना, इस बेरोजगारी से निकलना, इस आतंकवाद से निकलना, इस एडिक्शन से, जो ड्रग एडिक्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अब ड्रग लेके हमारे नौजवानों को खिलाते हैं। साहब मेहरबानी करके हमें चैन की सांस दीजिए, इसको फिर से गुलिस्तान बनाने का एक मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप मावा, और जिस हिसाब से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान और उस पर लगातार यहां से पलटवार हो रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी श्रीनगर में भारी जनसभा को संबोधित किया और वहां से भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है तमाम जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। श्रीनगर से शोएब समीम के साथ मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।